चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी जी, मूल तन आपके मूल मिलावे में विराजमान है और आपके चरणों के तली जो अति कोमल है उस पर इस आत्मा का प्रेम भरा सजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर कृपा से हम सब सुंदर साथ एक संग वैसे ही यहां पर बैठे हैं जैसे मूल मिलावे में दाड़िम की कलियों के जैसे गलबैया डाल के बैठे। इस संसार में हमारे जो तन है वो तो जुदे जुदे बैठ सकते हैं, लेकिन दिल सबका वैसे ही जुड़ा है जैसे परम धाम में मूल मिलावे में राज्य के चरणों। और अपने मूल तन को, मूल स्वरूप को अपनी आत्म की अंतर्दृष्टि से देखे और धामधनी की रसना से उतरे हुए उनकी इल्म की वाणी का सागर में हम सब मिलकर झीलें। सागर ग्रंथ जो धामधनी के दिल का स्वरूप है, क्योंकि 8 सागर, एक एक सागर में अनंत सागर, ये सब राज्य के दिल में है। 8 सागर मूल मिलावे के लिखे और मूल मिलावा रूहों का, जुगल स्वरूप का और परम धाम का, धामधनी का दिल है। तो मार्फत ही मूल मिलावा है, वही मूल अद्वैत है और हम सब उसी सागर में परम धाम में लहराते हैं, झीलते हैं और हमें इतना सुंदर अवसर धामधनी ने प्रदान किया कि हम सब उस सागर में यहां पर भी झीलने का अवसर प्राप्त कर जाते हैं। यही तो सुंदरता है। सागर ग्रंथ का 9वां प्रकरण, श्री ठकुरानी जी को दूसरा सिंगार, श्यामा जी का रूअल्लाह का दूसरा सिंगार। मेरी छाती दिल की कोमल, छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, वासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अरसतन। अब सुंदर साथ धामधनी के हुक्म से
कह रहा है कि मेरी आत्मा का दिल अति कोमल है, छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, और तुम्हारे चरण कमल भी परम धाम में इतने कोमल हैं, गौर हैं, उज्जवल हैं, गहरी लालक लिए हुए, सुगंध से भरे हुए, रस से भरे हुए। उस चरण तली की लाक में आपका दिल बसता है। अब इस रूह की एक ही चाहना है कि आप अपने इस चरण तली को हमारे दिल पर रख दें। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारो चरण, वासा करो दिन भर, और तुम अपने चरणों को रखकर इस दिल पर अपनी बैठकी बना लो। वो, और ये मैं कह पा रही हूं आपसे क्योंकि धाम का रिश्ता है मेरा आपसे, निस्बत अरस्तन, तुमसो निस्बत अरस्तन। अब इस संसार में हमारा ये आदमी का तन, ऐसे आदमी के तन, मानव तन तो 750 करोड़ से अधिक है, लेकिन सबका दिल तो ना कोमल है और ना धाम धनी की उनको पहचान है, और ना धाम धनी के चरण कमल उस पर आते हैं। लेकिन फिर भी सुंदर साथ विचारना और इश्क माहे रूहन, हके अर्स कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए दिल में। धाम धनी ने अपना दिल आत्माओं को दिल को दे दिया और आत्माओं के दिल को अपने दिल में धारण कर दिया। ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहे क्यों कर, परे आसिक मासूक की वाहिद, बिना आसिक ना कोई कादर। वाहिदत के स्वरूप को सुंदर साथ एक बार समझ ले। वाहिद कहते हैं एक को, अद्वैत को, और उसके प्रकट स्वरूप को वाहिदत कहते हैं, यानी एक दिली, एकत्व। तो वाहिद मारिफत होता है जो मूल स्वरूप होता है परम सत्य का, रित भी कहलाता है। और वो मूल अद्वैत का जो अद्वैत स्वरूप है, वाहिद स्वरूप है, वो नूरी लहरों के रूप में प्रकट हो जाता है, तो वो वाहिदत कहलाता है। तो वाहिदत हुआ तो हकीकत हुआ, वाहिद हुआ तो मारिफत हुआ। एक मारिफत और स्वलीला अद्वैत, उस अद्वैत की वो हकीकत। तो ऐसी सुंदर अद्भुत अप्रतिम लीला में ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहें क्यों कर, क्योंकि जो परम धाम में वाहिदत स्वरूप की लहरें हैं वो आत्मा के अंदर आती है। वहदत का स्वरूप परम धाम में मूल तन है, और मूल तन का प्रतिबिंबित तन आत्मा है। तो जो संपदा, जो निधियां, जो खजाने पर आत्म के दिल में है, वो आत्म के दिल में स्वतः ही बसी रहती है। जैसा पर आत्म का तन हूबहू आत्म का तन भी वैसा ही तो है। तो जैसा पर आत्म का दिल है वैसा ही आत्म का दिल है। और पर आत्म का दिल तो अति कोमल है, क्योंकि धाम धनी जुगल स्वरूप उनके नैनों से होते हुए उनके दिल में अपने चरण कमल रखते हैं।
तो जब परम धाम के अंदर उनके चरण कमल पर आत्म के दिल में आ सकते हैं, तो आत्म के दिल में भी तो उनके चरण कमल आएंगे ही आएंगे। यही तो आशिक मासूक की वहदत होती है। ना तो हक आदमी के दिल को, ये आदमी का तन नश्वर तन है, सबको लगता है कि ये तो एक हम जैसा आदमी है, लेकिन नहीं, इस तन के अंदर वो आत्मा विराजमान है जिसका मूल स्वरूप परम धाम में धामधनी के चरणों में बैठी है। तो वो पर आत्म वहदत का स्वरूप है, तो आत्म भी वहदत का स्वरूप है। तभी कहते हैं क्योंकि वहदत के स्वरूप के अंदर धामधनी का दिल होता है, और धामधनी के दिल के अंदर अनंत सागरों का रस लहराता है, और ये लहरें ही तो नूर है, और सब नूरी स्वरूप होते हैं। ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहे क्यों कर, पर ये आशिक मासूक की वहदत। आशिक राजी, माशूक श्यामा जी और रूही, और ये इनकी वहदत। ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहें क्यों कर, पर ए आशिक मासूक की वहदत। राजी और रूहों की एक दिली है, वो वाहिद स्वरूप पर आत्म के दिल में है, वही वाहिद स्वरूप राजी के दिल में, वही वाहिद स्वरूप श्यामा जी के दिल में। ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहें क्यों कर, पर ए आशिक मासूक की वाहिदत। राजी और रूहों की ये वाहिदत है, यही तो निस्बत है। ए होए न बिना निस्बतें इतही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो खिलवत ही तो राजी का दिल है, इसीलिए श्यामा जी को खिलवत भी कहते हैं, क्योंकि श्यामा जी राजी का दिल है। अल्लाह मोहबा मासूक सो खासी कसम दिल। अल्लाह अक्षरातीत नूर जमाल की अति प्यारी रूह, जो धामधनी की खासल खास दिल है, वो श्यामा जी है। अल्लाह मोहबा मासूक सो खासी कसम दिल। मासूक किसको कहा? श्यामा जी को। और वो क्या है? अल्लाह की खासी दिल। और उस दिल में आशिक माशूक की वाहिदत विराजती है, और वही तो निस्बत है आशिक और माशूक। ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहें क्यों कर, पर हे आशिक मासूक की बात। सुंदर साथ अपना दिल परम धाम में देखो, अपने मूल तनों के दिल को देखो, और अपना दिल और उसका दिल अरस परस कर, तब वो वाहिदत का असल स्वरूप होएगा, और वो आपकी हमारी निस्बत को जाहिर करेगा। तो पाया खिताब अरस का, ना तो दिल आदमी अर्स क्यों हो। अब इस दिल को क्या खिताब मिला कि ये अर्श है, और अर्श का खिताब क्यों मिला? अर्श कहते हैं सिंहासन को, जिस पे राज्य विराजते हैं। तो जहां राज्य जिस आत्म के दिल में विराजते हैं, वो आत्म का दिल तो अर्श ही होगा। तो पाया खिताब अरस का, ना तो दिल आदमी अर्श क्यों होए। ए हक हादी मोमिन बातू, राजी श्यामा जी और रूहों का यही तो गुह्यतम भेद है, जो हक जात है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। हक जात के अलावे कोई नहीं, और वो वाहिद है।
और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, यानी राज्य का दिल ही है जिससे सब लहरें प्रकट होती। तो और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिद। हक का जो वाहिद स्वरूप है और उनका वो वाहिद स्वरूप वाहिद दिल जब सबके अंदर लहराता है तो वो का स्वरूप होता है और यही निस्बत का असल स्वरूप होता है। तो और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिद। हक हादी गिरो कहलात। तो यही तो परम धाम का अति अप्रतिम सौंदर्य है, जमाली का सौंदर्य है, और यही गुह्यतम भेद है, यही बातनी भेद है। लीला में हम चितवन करते तो हमें राज्य प्रकट होती, श्यामा जी प्रकट होती, रूहें प्रकट होती, परम धाम प्रकट होता है, मूल मिलावा प्रकट होता है। इल्म से हमने इन सब स्वरूपों को अपने दिल में अंकित कर लिया और चितवन के द्वारा अपने प्रेम की कूची से उसके अंदर पक्का रंग भर दिया। ये तो है। लेकिन सुंदर सा जब चितवन करते तो वहदत का आधा अधूरा स्वरूप नहीं देख सकते। नूर की जो किरणें धाम धनी के दिल से प्रकट होती हैं, जिमी से अंबर के बीच में हर नूर की किरण लहर का स्वरूप बन जाती है और उन लहरों से अनंत तरंगे उठती हैं, जिमी से आसमान तक, और ये सारा नूर छा जाता है अंबर पर, आसमान पर। उसकी लीला, उसका रंग सब वहां प्रकट होता है। तो असल चितवन तो तब होती है जब नूर की हर किरण में, हर लहर में, हर तरंग में आत्मा धाम धनी के रूप और स्वरूप का दीदार कर सके। सिर्फ इतना ही न रहे कि मूल मिलावे में कंचन रंग का सिंहासन है, उस पर जुगल स्वरूप विराजते हैं। हाँ, हमारे दिल को, चित्त को एकाग्र करने के लिए ये अवश्य कहा है कि सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माहे। तो ये जाहिरी बात है, सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं चाहे। लेकिन ये घूम कौन सा है? राज्य का दिल। अब कहूं मूल अद्वैत की घूम जहां इश्क। तो सुंदर साथ जी, धाम धनी का दिल ही मूल मिलावा है। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माहे। तो हकीकत में तो पांचवी गोल हवेली की चबूतरे में वो मूल मिलावा है, खिलवत खाना है। लेकिन असल ठिकाना, असल मूल मिलावा तो धाम धनी का दिल है। वो ऐसा भूम है जहां इश्क में सब सागर लहराते हैं मिलकर अरस परस। तो जब ये कहते हैं सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, तो हकीकत में पांचवी गोल हवेली में सुरता रखे और मारिफत में तो धाम धनी के दिल में रखे।
और धामधनी के दिल से जब वो फव्वारे निकलते हैं, नूर के किरणें, लहरें, तरंगे परम धाम के अंदर छा जाती, जिमी से आसमान के बीच में, और वो हर नूरी स्वरूप आसमान में ऐसे छाता है मानो नूर की बारिश हो रही, और हर नूर की किरण में अगर धामधनी का स्वरूप नजर आए, परम धाम का कोई जर्रा ऐसा ना हो जहां पर हमको धामधनी न दिखे, तो जानो हमारी चितवन असल मूल मिलावे में लगती है। ए हक हादी मोमिन बातून और बूझे जो होवे कोई, अब रूहों के अलावे तो दूजा कोई है नहीं, तो ये बातून बात किसके समझ में आएगी? सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के दिल में ये बात आएगी। ए हक हादी मोमिन बातून और बूझे जो होवे कोई, अर्स दिल मोमिन तो कहया, और मोमिनों के दिल को अर्श हमने आपने नहीं कहा और न बनाया गया, ये तो धामधनी ने अर्श से ही उनके दिल को अर्श कर रखा है। अर्श दिल मोमिन तो कहया जो हक्सो रूह निस्बत, तो जो रूह की असल निस्बत तो धामधनी के दिल से है, निस्बत वाहिद एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। खिलवत दिल है राज्य का, निस्बत भी उसी से और वहदत भी उसी का स्वरूप, इसीलिए निस्बत वहदत एक ही है और उससे जुदा नहीं हो सकता खिलवत। तो अर्स दिल मोमिन तो कहया जो हक्सों रूह निस्बत, ना तो अर्स दिल आदमी का क्यों कहया ख्वाब में, ये ख्वाब की नगरी है और इसके अंदर आत्माएं धामधनी के हुक्म से आई और धामधनी के चरण कमल लेकर आई हैं और इसे एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं हो सकते। प्रतिबिंब है तो क्या हुआ, सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहे इन विद रूहें अरस अरस, राजी से रूहें अरस परस है, कभी तो उनका दिल अर्श है। ना तो अर्स दिल आदमी का क्यों कहा जाए ख्वाब में इत, रूह तन की असल अर्स में, अर्स ख्वाब नहीं तफावत, यानी पर आत्म और आत्म, आत्म ख्वाब में आई पर आत्म तो परम धाम में विराजती, तो पर आत्म और आत्म में कोई अंतर नहीं है, यही कहने का तात्पर्य है इस दूसरे चरण का, अर्स ख्वाब नहीं तफावत। तो कहया सहरग से नजीक, बीच हक अर्स दुनी बीच इत, सुंदर साथ इसका रस को प्राप्त करें। इसीलिए मोमिनों के दिल को ऐसा अर्श यहां पर कहा है कि मैं तो तुम्हारे दिल में ही बैठा हूं, इसलिए तुम्हारी प्राण नली से भी नजदीक हो, क्योंकि दिल के बिना तो कोई रहता नहीं और मैं तो उसी दिल में रहता हूं, इसलिए मेरी नजीकी तुमसे ऐसे ही है जैसे शहरक से। बीच हक अर्स दुनी बीच इत, तो हक कहां बैठे, रूहों के दिल में, और उसको अर्श कहा, और कहा दुनी बीच इत, इस माया के संसार में। तो सुंदर साथ ऐसी आत्माओं का दिल क्या है
कोमल है और धाम धनी के चरण कमल कोमल हैं और वो उस पर विराजते हैं क्योंकि उनसे अर्श तन की निस्बत है। आत्मा की निस्बत पर आत्म के दिल से, पर आत्म के दिल की निस्बत राजी के दिल से, और राजी के दिल की निस्बत आत्माओं के दिल से, और ये तीनों अरस परस हो जाते हैं। और ये बात मस्तिष्क से समझ नहीं आती, ये तो चितवन से दिल में लहराता हुआ अपने आप आ जाता है। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम, इतही सेज बिछाए देहूं जुदे करो जिन दम। और मेरी छाती तो अत्यंत कोमल है क्योंकि धाम से ही आपके चरण कमल वहां बसते हैं, और जहां आपके चरण कमल बसते हैं उसकी सुकुमारता, उसकी नाजुकी, उसकी कोमलता वो दिल पर स्वतः ही पहुंच जाती है। अलग से आत्मा के दिल को कोमल नहीं करना पड़ता, आपके चरण कमल आए और वो कोमल हो गया। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम। अब धाम धनी से मानो गुजारिश कर रहे हैं, आ जा, आवाहन है आपको कि आप अपने कोमल चरण कमलों को मेरे दिल पे रखो। ये तो कहने की बात है, धाम धनी ने तो अपने चरण कमल परम धाम में ही रख दिए, पर आत्म के दिल में और आत्म के दिल में, दोनों दिल में कोई फर्क नहीं। दिल मोमिन अर्स्तन बीच में, उन दिल बीच एक दिल, कहने को एक दिल है अर्स दिल असल। अर्स्तन दिल में एक दिल, दिल अंतर पटक चुना है, सुख लज्जत अर्स्तन खेचही, तब क्यों रहे अंतर में। अब पर आत्म उन चरणों का लज्जत लेती है तो आत्मा के दिल में भी स्वतः ही आ जाते हैं। तो इतही सेज बिछाए दे जुदे करो जिनतम। और अब मैं आपके लिए इतना सुंदर सेज बिछाती, इस संसार में आकर मेरे कौल फैल हाल आपके इल्म के द्वारा वहदत के कौल फैल हाल हो जाते हैं। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल, फैल होवे वारे दत्त का तो बेर न लगे। तो आत्मा के भी फैल वैसे ही हो जाए जैसे परम धाम में हमारे मूल तनों के, और फैल यानी धाम धनी को रिझाना रिझाना रिझाना, और उनसे इश्क की लीला में गर्क रहना। और ऐसा फैल से हमारा दिल ने एक इतना सुंदर सेज आपके लिए तैयार कर दिया। अब आओ और उस पर विराज जाओ। रूह छाती इनसे कोमल, तिनसे पाऊं कोमल, इत सुख देऊं मासूक को, सुख यूं लेऊं नहचल। अब रूह छाती इनसे कोमल, अब मेरी आत्मा की छाती अति कोमल है और पर आत्म की छाती उससे भी कोमल है, और धाम धनी के चरण कमल उससे भी कोमल है। और जब आप पर आत्म के दिल में अपने चरण कमल रखते हो तो आत्म के दिल में भी वो चरण कमल आ जाते हैं। तो इत सुख देऊं मासूक, अब जब आप
हमारे दिल में अपने चरण कमल रखते हो तो मुझे आपकी सेवा करने का वो सुख मिलता है जो रंग पर वाली मंदिर में आप प्रदान करते हो। इत सुख देऊं मासूक को, सुख यो लेऊं नेहचर। परम धाम में जो मैं आपसे सुख लेती हूं वो सुख यहां पर भी आत्मा का दिल ले और उसी आनंद में गर्क रहे। मेरी रूह नैन की पुतली, बीच राखूं तिन तारन, खिन एक न्यारी जिन करो, ये चरण बसे निस दिन। नैन किसे कहते हैं? सुंदर सा पर आत्मा, क्योंकि परम धाम में जो गुह्यतम प्रेम की लीला होती है वो नैनों से संपादित होती है, हाथ पैर से नहीं होती। तो नैनों को ऐसी शोभा मिली है कि प्रेम की अति गुह्य लीला आशिक माशूक के में नैनों से संपादित होती है। आशिक अपने नैन माशूक के नैनों में रख देता है और माशूक अपने नैन आशिक के नैनों में रख देता है। आशिक के नैन में माशूक की छवि बस जाती है, उसका प्रतिबिंब उसके नैनों की पुतलियों में बस जाता है और दोनों का ऐसे ही आदान प्रदान दिल का रस नैनों से होता है। रंग पर वाली मंदिर की चितवन करो सुंदर साथ, अपने मंदिर में जब 9 घंटे हमारे प्राण प्रीतम हमारे संग रहते हैं तो कैसे नैनों से नैन मिलकर सैन होता है, इशारे होते हैं और प्रेम की सभी लीलाएं नैनों से संपादित होती हैं। और क्योंकि पर आत्म उस प्रेम की लीला को संपादित करने का ऐसा सुंदर स्वरूप है इसलिए उसको नैन कहते हैं। पर आत्म को नैन की संज्ञा इसीलिए मिली क्योंकि प्रेम की लीला आशिक और माशूक धामधनी और पर आत्म के संग होती है। तो मेरी रूह नैन की पुतली, अब इंद्रावती जी फरमाती हैं कि मेरी जो पर आत्म है मैं उसकी पुतली, क्योंकि पुतली करती क्या है? नैन में पुतली देखती है। तो पर आत्म के जो नैन है उसकी पुतली है आत्मा और आत्मा यहां देख रही है इस माया की लीला को और धामधनी के आवेश स्वरूप प्राणनाथ को और उनके इल्म और उन इल्म से जो चितवन में स्वरूप आता है वो कौन देखता है? आत्म। तो उस नैन रूपी पर आत्म की पुतली, उस नैन की पुतली है आत्म जो पर आत्म आत्म के द्वारा देखती है इसलिए आत्म को पुतली कहते हैं। मेरी रूह नैन की पुतली पर आत्म का की पुतली है। बीच राखूं तिन तार और आत्मा के दिल के नैन में धामधनी के वो सुंदर नूरी स्वरूप को मैं धारण कर लूं। जैसे मेरे मूल स्वरूप के दिल में है वैसे ही मेरे दिल में आ जाए इल्म के द्वारा, फिर तो मैं अपनी प्रेम रूपी कूची को से चलाऊंगी और अनंत सुंदर इश्क के रंग धामधनी के हुक्म से भर दूंगी और धामधनी भी उसको देखकर रीझेंगे और यही तो दिल का सेज है कि मैं उनको रिझाऊं।
खिन एक न्यारी जिन करो ये चरण बसे निस दिन। और आत्मा के नैनों से, आत्मा के दिल से अपने चरण कमल एक क्षण के लिए भी जुदा ना करना मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणेश्वर, प्राण। चरण तली अति कोमल, मेरी रूह के नैन कोमल। अब मेरी रूह जो है उसके जो नैन, और नैन दिल का स्वरूप होते हैं, तो चरण तली अति कोमल, मेरी रूह के नैन कोमल, यानी मेरी आत्मा का दिल कोमल है और चरण तली अति कोमल है। और चरण तली की कोमलता नूर से आत्मा के दिल को कोमल कर देती है। जहां धामधनी के चरण आए वो दिल कोमल हो जाएगा। वो पाषाण होंगे दिल जहां धामधनी के चरण नहीं आते, और चरण आए दिल कोमल हो गया। जैसा धामधनी ने दिल में लिया कि आओ मैं अपनी आत्म के दिल में बैठूं, तो दिल में बैठने की बात जब धामधनी ने लिया दिल में, तो आत्म का दिल कोमल हो गया। निस दिन राखो इन पर जिन आमने देऊं बीच पर, और ऐसे रखो इस दिल पर अपने चरण कमल कि मैं उसको एक क्षण के लिए भी पलक भी ना आने दो, और वस्तुतः अपने पलक को ढांप लो, जिससे कहीं जाने ना देऊं क्या है। या रूह नैन की पुतली, ये आत्मा पर आत्म के रूपी नैन की पुतली है। तिन नैनों बीच तारण, और इस आत्मा के नैन में के जो तारे हैं, जहां पर ये चरण कमल आकर बसते हैं, इत रहे सेजा निस दिन धरो उज्जल दो चरण। अब इस अपने दिल को ऐसा कोमल बना दिया है आपके इश्क से, आपके प्रेम से, आपकी निस्बत से, आपके हुक्म से, आपके भदत्त स्वरूप से, कि इस पर आप अपने कोमल, उज्ज्वल, गौर, गहरी लालत लिए हुए चरण कमल रख सकते हैं। रखिए ना। मेरा दिल तुम्हारा अर्स है, माहे बहुविध की मोहलात। अब इंद्रावती जी धामधनी से कैसी मीठी वार्ता कर रही हैं, सुंदर साथ। ऐसी ही वार्ता हम सब आत्माएं अपने प्राण प्रीतम से कर सके, तो ही जानो कि हमारा असल मूल तन परम धाम में है, और निस्बत है, और निस्बत से ही चितवन लगती है। मेरा दिल तुम्हारा अर्स है, माहे बहुविध की मोहलात। और आपका, मेरा दिल आपका अर्श है, इसलिए परम धाम का वो सुंदर स्वरूप मेरे दिल में बसता है। जहां आपके चरण कमल, वहां परम धाम का सुंदर स्वरूप। कई सेज हिंडोले तखत, रूह नए नए रंगों बिछात। अब परम धाम के हर हिंडोले पर धामधनी अपने 12,000 सखियों के साथ, श्यामा जी के साथ झूलते हैं, और वो हिंडोले भी तो आत्मस्वरूप है। तो और वो हिंडोले ऐसे हैं जो पौढ़ने का भी सुख देते हैं। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 39, क्यों ना हुए प्रेम हित को।
तो सुंदर साथ क्यों ना होए प्रेम इनको। वो प्रकरण के अंदर आप जब प्रवेश करेंगे, धामधनी का आदेश रहा, तो आने वाले समय में हम लोग उसमें भी झीलेंगे। उसके अंदर वो हिंडोला ही सेज हो जाता है और उस पे हम जुगल स्वरूप और 12,000 सखी उस हिंडोले पर झूलते हैं। एक संग मानो पौड़ के हिंडोले का सुख लेते हैं। वो हिंडोला ही हमारा सेज हो जाता है। कई सेज हिंडोले दखन, रूह नए नए रंगों बिछा, और रूह के नए नए नूर का स्वरूप उस हिंडोले पर अनंत रस का पान करता है। आशा पूरो सुख देव नए नए कराऊं स्नकार, दो पूरी मस्ती ना बेहोशी सुख लेऊं सब अंग समार। समार माने समार। सुंदर साथ ये चौपाई अति गहरी है। ये तो असल झीलने का सागर है। धामधनी से आत्मा क्या गुहार लगा रही है, आशा पूरो सुख दे। हकीकत के सुख आप परम धाम में देते हो और यहाँ इल्म से देते हो। अब हमको आपके मार्फत का सुख चाहिए, दिल का सुख चाहिए, दिल के सागरों में झीलने का सुख चाहिए। और हमारी इस आशा को पूरा कर दो, तब धामधनी हमारी सुरता को पांचवी भौम पर रंग पर वाली मंदिर में, जहां हमारे मंदिर भी है, वहां पर जब हम जुगल स्वरूप को शयन करा के अपने मंदिर में पहुंचते हैं, तो वहां धामधनी सेजा पर विराजे रहते हैं पहले से। ये कैसे विराजे? सुंदर साथ सभी आत्माओं के पर आत्म के दिल में धामधनी रहते हैं। अब आत्म ने, आत्म कहो पर आत्म कहो, बात एक ही है। जब आत्म के दिल में ये बात आई कि धामधनी मेरी ऐसी आशा को पूरा करो, तो ये बात मेरे दिल में कैसे आई? क्योंकि धामधनी ने दिल में लिया कि अब मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा, और मेरे दिल से ही प्रकट होकर रंग पर वाली मंदिर मेरे मंदिर में आकर पधार गई। क्या करने के वास्ते? मेरे दिल की हर आशा को पूर्ण करने के वास्ते। आशा पूरो सुख दे, और मुझे इश्क में ऐसे सराबोर कर दो कि मैं आनंद के अंदर डूब जाऊं। आशा पूरो सुख दे नए नए कराऊं सिनकार, अब मुझे आदेश दो कि मैं आपके नक्शे शिक तक के हर अंग का सिनगार कर सकूं। इजार भी आपको मैं पहनाऊं। परम धाम में पहनाना उतारना होता नहीं, दिल में ले लेने से ही वो स्वरूप हो जाता है। लेकिन सुंदर साथ ये विचारने योग्य बात है कि धामधनी ने दिल में लिया कि मैं अपनी मां के हर आशा को पूरी करूं,
और आते ही इनके दिल में क्या आया, नए नए कराऊं सिनगार। अब धाम धनी का इजार पहनाने का, यानी उनके अंगों में उस इजार के स्वरूप को मैं देख सकूं। और दिल ऐसा करता है मानो मैं इजार को धाम धनी के को पहना रही। हरे रंग का इजार चूड़ीदार, मानो दधि सागर ही इस इजार के अंदर लहराने लगता है, हरे रंग का। और जामा वक्ष स्थल से जुड़ा हुआ चोली चीन और दामन घेरदार चुन्नट के साथ, और उस पे ये हरे रंग की छाई पड़ती है। श्वेत रंग जड़ाव को जामा, नूर का सागर, और नूर के सागर में दधि सागर लहराता हुआ सुंदर साथ। आप जब अपने दिल में अपने रंग पर वाली मंदिर में निहारेंगे तो आपको सौंदर्य और नूर का दोनों सागरों का रस ऐसे प्राप्त होगा कि जमाली जमाली यानी सौंदर्य। तो प्रेम आनंद एकत्व, आभा कांति चमक छटा, शीतलता चैतन्यता कोमलता माधुर्यता, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता से हर आत्मा का दिल धामधनी भर देते हैं। और फिर धामधनी और सुख देना चाहते, हमको पहनाने का सुख तो दिया, नए नए कराऊं सिनगार। सिनगार मैं कराना चाहती हूं और करा रही हूं तो उसका सुख मिल रहा है। लेकिन धामधनी लाड़ वाले कि मानो जैसे मेरे कंधे पर ऐसे हाथ रखा, अपने कोमल हस्त कमल को मेरे गालों पर रखा और मुस्कुरा के नैनों से कहा कि पाग तो मैं बांधूंगा। क्यों? मेरे दिल की आशा को पूरा करने के वास्ते। जब अपनी नरम नरम आत्मा रूपी अंगुरियों में आत्मा रूपी पाग की लपेट को लेकर अपने सिर पर घुमाते हैं और आधा फूल पूरा फूल हो जाता है, तो आत्मा की, मेरी आत्मा हर लपेट के संग उस फूल से अरस परस हो जाती है, मानो उस पाग के लपेटों से मैं बाहर ही नहीं आ सकती। और वो सिंदूरिया रंग का पाग, लाल रंग, रूहों के मुखारविंद की शोभा प्रस्तुत करता है, जहां से प्रेम का नूर टपकता है, लहराता है, बरसता है। तो ये सारे श्रृंगार वस्त्रों के किए, फिर चरणों में कड़ी, झांझरी, घुंघरी, कामी को पहनाया और श्यामा जी को अनवट बिछिया भी पहनाया। और झांझरी, घुंघरी, कामी, कड़ी। श्यामा जी को 7 हार पहनाए, रांची को 6 हार पहनाए, और इस प्रकार से हर अंग को सजाया। और जब सुंदर साथ, जब मैं रंग परवाली में राजी को देखती हूं तो उनका तन अक्षरातीत का मुस्कुराता हुआ होता है, और उनके दिल को देखती हूं तो श्यामा जी प्रकट हो जाते हैं।
और दोनों एक दूसरे से छिलमिल होते हैं। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए तो दो आवत एक नजर। तो ऐसे श्रृंगार मैंने राजी के भी कराए, श्यामा जी के भी कराए, और उस श्रृंगार में मैं ऐसी गर्क हुई कि धामधनी से कह रही हूं, जो पूरी मस्ती श्रृंगार कराने का। ना बेहोशी, मुझे बेहोश मत करना, बेहोश कर दोगे तो मैं आपके मुखार बिंदु, आपके चरण कमलों के, आपका वस्त्रों आभूषणों का सुख कैसे प्राप्त करूंगी? आपके नैनों से होने वाले इशारों को मैं कैसे अपने दिल में ग्रहण करूं? तो राजी ने इतनी आशा हमारी पूरी की कि अब उन्होंने अपने हस्त कमल से मुझे और वस्त्र और आभूषणों से सजा दिया, और मैं निहाल हो गई और उनके नैनों में नैना डालकर सुख से चापे विराजी, तो मेरे नैन उनके नैन से अरस परस हो गए। तो मैं उनके नैनों से श्यामा जी के दिल में पहुंच जाती है। तो आशा पूरो सुख देव नए नए कराऊं श्रृंगार, दो पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग समार। मैं राजी का श्रृंगार कराऊं, श्यामा जी का श्रृंगार कराऊं, और राजी मेरा श्रृंगार कराऊं। और ये मस्ती जब नैन से नैन मिल जाते हैं तो दोनों के दिल एक दूसरे में समा जाते हैं। अर्श तुम्हारा मुझ दिल, माहे अर्श की सब बिसात, खाना पीना सुख श्रृंगार, माहे सब न्यामत हक जात। तो खाना दीदार हक का, पानी पीवना दोस्ती। तो दोस्ती हक तो 15 घंटे होती है, और असल दीदार का सुख 9 घंटे रंग पर वाली मंदिर में होता है। तो वो खाना दीदार और पानी पीवना दोस्ती। तो तुम्हारा अर्श मेरा दिल है, और तुम्हारे अर्श में सभी न्यामतें हैं। आठों सागर के अंदर अनंत सागर, महासागर, और वो सारी बिसात मेरे दिल में आप अपने चरणों के संग लाकर विराजे। खाना पीना सुख श्रृंगार, माहे सब न्यामत हक जात, और हक जात की आपके चरणों की वारिस है ये आत्मा है, और वही आपके दीदार का सुख लेती है, आपके साथ पौड़ने का सुख लेती है, इन दोनों पे झूलने का सुख लेती है, और हर प्रकार के सुख परम धाम के 25 पक्षों में लेती है। सब कुछ तुम्हारे दिल का, जिन मेरा दिल किया रोशन, जेता मता बीच अर्श के, सब आया दिल और तुम आए सब आया। तो जब आपके चरण कमल आए तो आप आए, अर्श आया, और तुम्हारे दिल के सभी गुह भेद आपने हमारे दिल में उजागर कर दिए। ये इंद्रावती जी फरमाती है, जिन मेरा दिल किया रोशन, इंद्रावती के दिल को आपने रोशन कर दिया।
अब उस नूर की रोशनी में इंद्रावती चितवन के द्वारा परम धाम के सुंदर स्वरूप को निहारती। उसके नूर के हर किरण लहर तरंगों को आसमान तक धामधनी के दिल से जाते हुए देखती है और आसमान पे लहराती हुई माहो माहे करे जंग हर स्वरूप परम धाम का आसमान में अपने नूर से लहराता है और नूर की हर किरण में धामधनी का स्वरूप झलकता है। जेता मता बीच अर्श के सब आया दिल में और परम धाम में यानी आपके खिलवत में, आपके दिल में जो भी खजाना है, जो भी तो नहीं कहना चाहिए, अनंत खजाना है, महासागर है खजानों का, सब आया दिल में और मेरे दिल के अंदर सभी खजाने आ गए। तो कहया अर्श दिल मोमिन हक बैठे उठे खेलाए, सुख बका हक अर्श रूहे सिफत क्यों कहे दिल छुपाए। तो इस जब सब स्वरूप धामधनी के चरण के आने से सभी मता दिल में आते हैं, तो कहया अर्श दिल मोमिन हक बैठे उठे खेला, यानी कि हकीकत की लीला परम धाम की और रंग परवाली के अंदर होने वाली हकीकत से मार्फत में प्रवेश करने की लीला सब धामधनी इन अपने चरणों को मेरे दिल में रखकर विराजे। सुख बका हक अर्श रूहे सिफत क्यों कहे दिल चुमाए। और वो अखंड सुख परम धाम के जो रूहों के दिल में आता है उसका वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता। पर दिल के जो अंग है धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहे बातें सुने लेवे तुम्हारी बानी की खुशबोए। तो धाम धनी के दिल के अंग है, धनी अर्श तुम्हारा सोए, सभी आत्माएं धामधनी के दिल का अंग है। परम धाम का हर स्वरूप आत्मा है और वो धामधनी के दिल का अंग है और उस दिल के अंग के अंदर निस्बत भी है, मेहर भी है, जोश भी है, हुक्म भी है, इश्क भी है, इल्म भी है, वहदत भी है। वो सारी न्यामतें धामधनी के दिल का स्वरूप है। पर दिल के जो अंग है सभी आत्माएं धामधनी के दिल में बसती हैं, इसलिए वो दिल का अंग कहलाती हैं और सबके अंदर धामधनी अपने चरण कमल विराजते हैं और उनके दिल को अर्श बनाते हैं, अर्श कहते हैं, अर्श करते हैं। धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखें कहे बातें सुने और सभी आत्माएं तुम्हारा दीदार करती हैं, अपने दिल की बातें कहती हैं। आपके दिल से जो पढ़ उत्तर आता है उसको सुनकर आनंद विभोर हो जाती है। लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू, और जो तुम्हारी वाणी के साधन से लेकर प्रकट होता है उस सुगंध में मैं मदहोश जैसी हो जाती हूँ। फिर भी धामधनी आपकी ऐसी अद्भुत कृपा कि आप हमको बेहोश नहीं करते। तो सुंदर साथ जी ऐसे सुख सागर में झीलते चलो आओ। इस चौपाई को 31 नंबर की चौपाई है, उसको दोहरा लेते। पर दिल के जो अंग है धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहे बातें सुने लेवे तुम्हारी बानी की खुशबोए, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबोए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व